सपोज करिए हम क्या चाहते हैं, कोई छोटी सी एप्लीकेशन अगर बनाते हैं जिसमें मैं लिखता हूं यहाँ पर, मान लीजिए एंटर टेक्स्ट, और उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पर दो बटन अगर लगा दिए जाएं और इन बटन पे लिख दिया जाए ऐसे करके, लोअर, अपर, और उसके बाद इस तरह से कुछ आपका बनकर आ जाए। तो ये हम जीयूआई चाहते हैं, और हमारा यूजर जो भी इनपुट करेगा वो एक टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करेगा, और जो भी वो लिखेगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम बटन पे क्लिक करवाएंगे यूजर से, और बटन के क्लिक पर हम अपना लॉजिक चलाएंगे। लॉजिक क्या होगा? इस टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करना, जो भी लिखा है टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू में उसको अपर केस में, लोअर केस में, जो बटन पे क्लिक हुआ उसको कटिंग कन्वर्ट करना, और चाहे तो उसे वापस से टेक्स्ट फील्ड में दिखा देना एज आउटपुट, या अलग से एक मैसेज बॉक्स बनाकर उस पर दिखा देना। तो ये कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो सबसे पहला फेस होगा, ये बनेगा कैसे इतना? हमें बटन बनाना तो आता ही नहीं है, हमें टेक्स्ट फील्ड बनाना तो आता नहीं है, तो ये सब होगा कैसे? तो इसको करने के लिए पाइथन ने कहा कि टी के इंटर लाइब्रेरी के अंदर कुछ क्लासेस हैं जो आपको बनाकर पहले ही दे दी गई हैं। जैसे टी के इंटर लाइब्रेरी में एक क्लास है, उस क्लास का नाम है बटन। अब इस क्लास के अंदर कुछ कोड किया गया होगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी बटन को क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग में बटन एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बटन ऑब्जेक्ट जिस क्लास का होगा वो क्लास आप नहीं बनाएंगे, वो क्लास पहले ही टी के इंटर लाइब्रेरी के अंदर बना दी गई है, और उस क्लास का नाम है बटन। तो जस्ट आपको करना क्या है, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ऐसे करके, और जो भी बटन की कॉन्फ़िगरेशन है, बटन का कलर, बटन का फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड जो भी है, वो यहाँ पर एज कॉन्फ़िगरेशन पास करेंगे। तो ये कोड आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम में और एक बटन क्रिएट हो जाएगा। एक और बटन बनाना है तो बटन क्लास का एक और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने बटन आपको बनाने हैं, जस्ट आपको बटन क्लास पहले से गिवन है, इस बटन क्लास के आप ऑब्जेक्ट बनाते जाइए। अब आता है कोई मैसेज। कोई भी मैसेज आप कैसे दिखाएंगे? तो कोई भी मैसेज अभी तक आप CUI में दिखाते थे प्रिंट फंक्शन का यूज करके। GUI में प्रिंट फंक्शन से मैसेज प्रिंट नहीं होता। प्रिंट फंक्शन स्पेसिफिकली पाइथन में डिजाइन किया गया है CUI के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, वो आपके GUI के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो GUI के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो एक प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो ये जो मैसेज आपको दिख रहा है एंटर टेक्स्ट, इसके पीछे या इस तरह के जितने मैसेजेस आप अपनी एप्लीकेशन में दिखाते हैं, तो किसी भी मैसेज को दिखाने के लिए टी के इंटर लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास होती है, और उस क्लास का नाम है लेबल। लेबल लेबल क्लास का आप क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हर ऑब्जेक्ट लेबल क्लास का एक इंडिपेंडेंट मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या मैसेज लिखना है वो बटन के कंस्ट्रक्टर में हम अपने कॉन्फ़िगरेशन में पास कर सकते हैं। तो जितने भी आपको इंडिपेंडेंट मैसेज बनाने हैं वो लेबल ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होंगे। अब बात आती है टेक्स्ट फील्ड कैसे बनेगा। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए टी के इंटर लाइब्रेरी में टेक्स्ट फील्ड नाम की क्लास नहीं है, क्लास का नाम है एंट्री। और एंट्री क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कल को मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होगी, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कुछ भी बनाना होगा, तो अब हमें एक सेंस आ रहा है कि जो भी GUI में दिखाई देता है वो प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है,
और ऑब्जेक्ट हमेशा किसी क्लास का ही बनता है। तो जो भी आपको बनाना है उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो क्लास है वो पहले से ही टी के इंटर में दे रखी होगी। तो हमारे पास टी के इंटर लाइब्रेरी में इस तरह से ढेरों क्लासेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देते हैं। और अगर मुझे ये विंडो बनानी है तो जो मेन विंडो आ रही है इस मेन विंडो को बनाना है तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है टी के। टी के नाम की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा एक विंडो को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करेंगे, कोई विंडो बनाएंगे, मान लो विन इक्वल टू ऐसे करके, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक विंडो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप इसका नाम चाहे विन रखो, आई रखो, जे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टी के नाम की क्लास है, टी कैपिटल है, के स्मॉल है, टी कैपिटल है, के स्मॉल है, यहाँ सही कर लेना है ना, के स्मॉल है। तो टी के क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, ये हमारा तैयार हो जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, मैंने एक बात बोली थी शुरू में कि मैं टी के इंटर को टी के इंटर प्रोनाउंस करता हूं, बहुत सारे लोग किंटर प्रोनाउंस करते हैं। तो मेरी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पाइथन के अंदर टी के इंटर लाइब्रेरी पाइथन में शुरू से नहीं थी। पाइथन के अंदर सबसे पहले टी के नाम की एक लाइब्रेरी थी। अब सोचो उसमें तो टी साइलेंट नहीं होगा, है ना, उसमें तो टी और के पूरा लिखना पड़ेगा। तो इनिशियली पाइथन लैंग्वेज जब बनाई गई थी तो लाइब्रेरी का नाम टी के ही था। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें ऐड करी गई और उसको फिर रीनेम करके टी के इंटर नाम से हमें बाद में दिया गया है। इसीलिए ज्यादातर लोग आज भी इसको टी के इंटर प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, बट ये जेंगो की तरह नहीं है। जेंगो को जेंगो ही बोलते हैं, उसे डी जेंगो नहीं बोला जाता। स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है डी जेंगो की, लेकिन बोलते उसे जेंगो ही है। बट वो चीज यहाँ अप्लाई नहीं होती, यहाँ साइलेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लोग यूज करते। बहुत से लोग करते हैं, है ना, मैं ये नहीं कर रहा वो गलत है। ठीक, चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस काम को करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्म मैं और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि ये शब्द भी आपको सुनने को मिलेगा, विजिट। कोई पूछ सकता है कि टी के इंटर में विजिट्स क्या होते हैं। तो विजिट्स का मतलब होता है ग्राफिकल कंपोनेंट। जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट है वो आपका विजिट कहलाता है, जैसे बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, इन सबको अगर मैं एक कॉन्सेप्चुअल कोई नाम दे दूं तो ये सब विजेट्स हैं। जो दिखाई देता है उसको विजेट्स कहते हैं। चाहे वो विंडो विजिट हो, चाहे बटन विजिट हो, चाहे टेक्स्ट फील्ड विजिट हो, चाहे लेबल विजिट हो, कोई भी विजिट हमारा हो सकता है। ठीक है, इमेज जब आप लगाते हैं तो इमेज का अपना कोई इंडिपेंडेंट विजिट नहीं होता। इमेज या तो बटन पे लगेगी या लेबल पे लगेगी। तो जो ये वाले विजिट्स हैं जो हम पढ़ते हैं उनके ऊपर ही आप अपनी इमेज को लगा सकते हैं। तो इमेज पे काम करना सीखेंगे, कैसे इमेजेस अगर हमें लगानी हो तो हम लगा सकते हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हुए, है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टी के इंटर को इंपोर्ट करेंगे। तब सोचो कई सारी क्लासेस हैं टी के इंटर की जो मुझे चाहिए होंगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा इंपोर्ट टी के इंटर एज टी के, तो जितनी बार मैं यूज करूंगा टी के डॉट करके करूंगा। तो मैं बेटर सॉल्यूशन ले लेता हूं, फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। तो अब मुझे टी के इंटर की जितनी क्लासेस हैं डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएंगी, मुझे मॉड्यूल का नेम हर बार डॉट के साथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी जो विंडो है उसको क्रिएट करते हैं। और विंडो को क्रिएट करने के लिए टी के नाम की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। तो विन इक्वल टू टी कैपिटल के स्मॉल। विंडो मेरी बनकर तैयार हो गई। अब जो भी आपकी विंडो बनकर तैयार होगी उस विंडो की कुछ ना कुछ एक विड्थ होगी, उसकी कुछ ना कुछ एक हाइट होगी। तो उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसका बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं। और अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट विड्थ और डिफॉल्ट हाइट होती होगी उसके साथ विंडो क्रिएट हमारी हो जाएगी। तो इस एक लाइन के कोड से आपका एक विंडो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो विंडो क्रिएट होती है वो आपकी विजिबल नहीं होती। विंडो को विजिबल करने के लिए आपको एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी। उस विंडो के ऊपर आपको एक मेथड कॉल करना होगा
मेन लूप। ये मेथड क्या करता है, विंडो को विजिबल करने के लिए यूज किया जाता है। आइडल पर ऐसा देखा है कि अगर आप इस लाइन को स्किप कर देते हैं तो आइडल अपनी तरफ से विंडो को डिस्प्ले कर देता है। आप इस मेथड को कॉल करें या ना करें, बट जरूरी नहीं है पाईचाम भी ऐसा करेगा, जरूरी नहीं है कि नोटपैड से चलाओगे तब भी ऐसा होगा। तो स्टैंडर्ड क्या है कि विंडो क्रिएट होने के बाद आपको उसे शो करना होगा। शो करने के लिए मेन लूप नाम का फंक्शन है जो विंडो को शो करने वाला काम करता है। 2 लाइन का कोड मैं चला दूंगा तो आपके सामने एक विंडो बनकर तैयार हो जाएगी। ये आ गई विंडो। अब ये जो विंडो आई है आपकी, इस विंडो में ये है इसकी विड्थ, विंडो की विड्थ, और ये है विंडो की हाइट। ठीक है, ये है विंडो का टाइटल, और ये है इस विंडो का आइकन, और ये है विंडो के बटन्स, विंडो के बटन्स। और ये आइकन, टाइटल और ये तीनों बटन जिस पट्टी पर आ रहे हैं उस पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। इसको बोलते हैं टाइटल बार, टाइटल बार। तो विंडो जब हमारी बनती है टी के क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो बाय डिफॉल्ट उस विंडो में टाइटल बार होता है। टाइटल बार पर एक डिफॉल्ट आइकन होता है, एक डिफॉल्ट टाइटल होता है, और 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, रिसाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो इसको रिसाइज और मैक्सिमाइज बटन के नाम से जाना जाता है। ये मिनिमाइज बटन हो गया और ये आपका क्लोज बटन हो गया। ठीक है, ये बटन के, ये विंडो के बॉर्डर्स हैं जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। विंडो का अपना एक बैकग्राउंड है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं इन सबको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। जो ये डिफॉल्ट विड्थ और डिफॉल्ट हाइट इस विंडो की आई है, ये इनिशियल है। रन टाइम पर यूजर इसको रिसाइज कर सकता है। माउस को बॉर्डर पे लेके जाइए और उसके बाद विंडो को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, विथ वाइज भी और हाइट वाइज भी। आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज करी जाएं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर सबसे पहला काम होगा, जो भी आपका विंडो बनकर तैयार हुआ है उस विंडो की विड्थ और हाइट आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे विंडो डॉट, विंडो के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्री। और जो ज्योमेट्री नाम का मेथड है, इसमें आप एज ए स्ट्रिंग विंडो की विड्थ और हाइट पास करते हैं, एज ए सिंगल स्ट्रिंग विंडो की विड्थ और हाइट पास करेंगे। तो कैसे पहचान होगी कि विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है? उसके लिए एक्स, स्मॉल एक्स यूज करा जाएगा। स्मॉल एक्स से पहले जो लिखेंगे वो विंडो की विड्थ मानी जाएगी पिक्सल्स में। तो मैंने कर दिया मान लीजिए 500, तो 500 पिक्सल विंडो की विड्थ हो गई। एक्स के बाद आप जो लिखेंगे वो विंडो की हाइट मानी जाएगी। मान लीजिए मैंने कर दी 400। तो अब जो विंडो बनेगी उस विंडो की विड्थ और हाइट जो आपने बताई है वो होगी। बट अगेन जो आपने बताई वो इनिशियल है, रन टाइम पर अभी भी क्या कर सकता है यूजर, उसको रिसाइज कर सकता है। तो इस बार जो विड्थ आ रही है ये 500 और ये आपके 400 के हिसाब से आ रही है। बट अगेन रिसाइज तो ये अभी भी हो सकती है। कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपनी विंडो का एक बार साइज दे दें, यही परमानेंट रहे, यूजर मेरी विंडो को रिसाइज ना कर पाए, ना विथ रिसाइज कर पाए, ना ही हाइट रिसाइज कर पाए। तो ऐसा करने के लिए विंडो के ऊपर हम एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है रीसाइजेबल।
और जो रिसाइजेबल नाम का हमारा मेथड होता है, इसमें हमें बताना होता है कि विंडो को विड्थ के अकॉर्डिंग रिसाइज करना है या नहीं करना है, हाइट के अकॉर्डिंग रिसाइज करना है या नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, बाय डिफॉल्ट रिसाइज आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो क्या लिखेंगे, विथ इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब है आपकी जो विंडो है वो विथ वाइज रिसाइज अब नहीं होगी, बट हाइट के वाइज अभी भी रिसाइज हो सकती है। अगर मैं चाहता हूं दोनों तरह से ना हो, यहाँ लिख देंगे हाइट इक्वल टू फॉल्स। अब जो आपका रिसाइज मैक्सिमाइज बटन था ये डिसेबल हो गया, और आप माउस को विंडो के बॉर्डर पे लेकर जाएंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा स्ट्रेच वाले ऑप्शन में, ये देखो। ठीक है, तो अब ये हमारा यही रहेगा। अब सपोज करिए मैं ये चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट मेरी विंडो जो बनकर आ रही है ये इस पोजीशन पे आ रही है मेरी डेस्कटॉप पर, ये यहां पर क्यों नहीं आई, यहां पर क्यों नहीं आई, यहां क्यों नहीं आई। जब अपनी विंडो को मैं क्रिएट कर रहा हूं तो ये बात तो मैंने कहीं बताई नहीं कि विंडो किस पोजीशन पे क्रिएट होगी मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। मैं ये बता रहा हूं कि विड्थ क्या होगी, मैं ये बता रहा हूं हाइट क्या होगी। ये तो मैंने कभी नहीं बताया कि अपर लेफ्ट कॉर्नर से आनी चाहिए या ऐसे आनी चाहिए, यहां आनी चाहिए। तो इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो विंडो है उसकी पोजीशन आप बताएं कि किस पोजीशन पर हमारी विंडो आएगी, तो आप बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक बात समझनी होगी, हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होता है और जो मैथमेटिक्स का ग्राफिक्स है उसमें डिफरेंस होता है। ये मान लीजिए आपका स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है आपकी, है ना, सिस्टम स्क्रीन है आपके। तो सिस्टम स्क्रीन में जो अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है, इस अपर लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 माना जाता है। जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है इसको 0 0 माना जाता है। और यहां से हॉरिजॉन्टली हम एक्स डायरेक्शन मानते हैं, और डाउनवर्ड वर्टिकली हम इसको वाई डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम की स्क्रीन है। अब आप चाहते हो आपकी जो विंडो बनकर आए वो यहां से बनकर आए। ठीक है, तो आप अपनी विंडो का सिस्टम का जो स्क्रीन आ रहा है उसका जो एक्स है, जो विथ है उसकी, मान लीजिए मैंने 1000 कंसीडर करी कि मेरे सिस्टम का रेजोल्यूशन विथ वाइज 1000 पिक्सल का है और हाइट वाइज मान लीजिए 800 पिक्सल का है, ऐसा मैंने एज्यूम करा है। अब आप चाहते हो कि आपकी जो विंडो है ये वाली, ये यहां से बननी स्टार्ट हो, तो इस पॉइंट को पहले आप आइडेंटिफाई करिए। इस पॉइंट पर एक्स कितना है, वाई कितना है, यहां से शुरू करेंगे। अगर ये पूरा 1000 है तो ये लगभग 500 होगा, ये लगभग यहाँ पे 250 होगा, तो ये मान लो 300 हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है मुझे, 300 चलना है, कॉमा। वाई डायरेक्शन में देखो ये पूरा 800 अगर मान के चलें तो लगभग ये 400 हो गया, ये लगभग 200 हो गया, मान लो 300 ये हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो आप बताएंगे कि मेरी विंडो एक्स पर 300 और वाई पर 300 पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो, और यहां से इसकी विथ 500 पिक्सल हमारी विथ जाए, और इसकी हाइट फिर हमारी 400 पिक्सल जाए। तो ये विंडो आप तैयार करें, हम ये चाहते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट विंडो का आप कैसे बताएंगे, ये जो ज्योमेट्री नाम का आपका फंक्शन है इसी के अंदर आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो सीखना है। तो यहां लिखेंगे प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और उसके बाद यहां स्टार्टिंग पोजीशन लिखेंगे कि आप कहां बताना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 300 दे दिया, उसके बाद फिर प्लस का सिंबल यूज करेंगे और बताएंगे वाई, यानी कि स्टार्टिंग वाई क्या है, मान लो ये 200 दे दिया। आपकी विंडो अब यहां पर आ रही है, आप चाहते हो ऊपर हो जाए, ऊपर का मतलब वाई थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो वाई को मैंने यहाँ पर 100 कर दिया, यहाँ पर क्रिएट हो गई। आप चरण थोड़ी सी राइट में हो जाए,
मतलब थोड़ा एक्स पॉइंट बढ़ा दीजिए, ये आ गई। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, बट ध्यान रखना इनिशियल पोजीशन है ये, इसको घुमा सकते हो आप। अब आप बोलो सर ये ना घूमे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपका फ्री रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम विंडो की विड्थ, विंडो की हाइट, स्टार्टिंग एक्स ऑफ विंडो, स्टार्टिंग वाई ऑफ विंडो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट विथ एक्स, एक्स ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है, और स्मॉल में ही लिखना है। उसके बाद हाइट, फिर प्लस लगाना है, उसके बाद स्टार्टिंग एक्स प्लस स्टार्टिंग वाई। इस तरह से हमें इस फॉर्मेट में हमें आर्गुमेंट लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा विथ है, ये हमारा हाइट है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद वाई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए इस बार हम ये चाहते हैं कि जो आपकी विंडो बनकर आई है, इस विंडो का टाइटल चेंज हो जाए। बाय डिफॉल्ट विंडो का जो टाइटल आ रहा है वो टी के आ रहा है, मैं चाहता हूं इसका टाइटल टीके की जगह चेंज हो जाए कुछ। तो आप लिखेंगे विंडो डॉट टाइटल नाम का एक फंक्शन है विंडो के ऊपर, और आप अपना टाइटल जो देना चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। मान लीजिए दे दिया मैंने यहाँ पर माई जी वाई ऐप, तो ये आपका लिख कर आ गया माई जी वाई ऐप। अब कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि सर ये जो स्क्रीन है इसको फुल स्क्रीन विंडो मुझे बनाना है। जो विंडो आपकी बनकर आई है इसकी आपने विड्थ और हाइट 500 400 कर रखी है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो मैं दिखाऊंगा वो इतना ज्यादा डेटा है, इतना ज्यादा कंटेंट है कि मुझे फुल स्क्रीन की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो अब फुल स्क्रीन के लिए दिक्कत ये आएगी कि ये प्रोग्राम जिस लैपटॉप पे चलेगा उस लैपटॉप का स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग अलग होगा। मान लो मैं लिख दूं यहाँ पर 1200 और 800 अपने वाले लैपटॉप के रेजोल्यूशन के हिसाब से, और आप अपने सिस्टम पर चलाओगे तो ये हमारा आउट ऑफ रेजोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग है। तो हमें एक ऐसी अप्रोच चाहिए जो डायनेमिकली हमारे सिस्टम का रिजोल्यूशन गेट करे, फिर उस रिजोल्यूशन के अंदर से विड्थ और हाइट को निकालकर हम यहाँ पास करें। अगर हम जावा डॉट नेट पढ़ रहे होते तो हमें ऐसा ही करना होता। पाइथन में ऐसा कर दिया गया, और जहां कर दिया गया हमें सीधा वो मेथड कॉल कर देना है, और उस मेथड का नाम है हमारा विंडो डॉट स्टेट। विंडो डॉट स्टेट में हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं जिसका नाम होता है जूम्ड। जब विंडो डॉट स्टेट मेथड में जूम्ड आर्गुमेंट पास किया जाता है तो ये क्या करता है, हमारी सिस्टम का रिजोल्यूशन गेट करता है अपने अंदर से, और उस रिजोल्यूशन से विड्थ और हाइट निकालता है, और अपने अंदर से ज्योमेट्री मेथड को कॉल कर देता है। अपने अंदर से ज्योमेट्री मेथड को कॉल कर देता है और उसमें विड्थ और हाइट सेट कर देगा, और जो एक्स और वाई है वो 0 0 कर देगा। अगर एक्स और वाई 0 0 कर देगा तो विंडो जो दिखेगी वो अपर लेफ्ट कॉर्नर 0 0 से दिखेगी हमारी। ये देखो, तो इस तरह से आपकी जिस सिस्टम पे आप इस कोड को चलाएंगे उस सिस्टम में फुल स्क्रीन विंडो बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि सर ये जो विंडो बनकर आई है इस विंडो का बैकग्राउंड चेंज किया जाए। तो बैकग्राउंड दो तरह से चेंज कर सकते हो, या तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो या बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। तो इमेज को फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे, इमेज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पहले विंडो का कलर देना सीख लेते हैं। ठीक है, तो विंडो के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है कॉन्फ़िगर, और इस कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर आप एक कीवर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं बीजी, और यहां पर कलर का नाम स्ट्रिंग में लिख सकते हो या कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू स्ट्रिंग में लिख सकते हो, दोनों अलाउड है। तो कलर का नाम लिख दिया मान लीजिए मैंने यहाँ पर, जो आपकी विंडो बनकर तैयार हो गई, अब वो येलो बैकग्राउंड की विंडो बनकर तैयार हो गई। आप चाहें तो कलर की जगह पर कलर का हेक्साडेसिमल जो होता है वो लिख सकते हैं, है ना। जैसे येलो का शायद 4 टाइम्स F00 होता है, तो जो हेक्साडेसिमल है वो 6 कैरेक्टर का होता है। उन 6 में अल्फाबेट्स होते हैं A to F, और 0 to 9 डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, लोअर केस अपर केस सब चलता है। इसका फायदा है कि हमें वेरिएशन काफी मिल जाएंगे।
जरा सा बदलोगे कलर चेंज हो जाएगा। कलर का नाम लिखोगे तो लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है ना, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्राउन, इस तरह के 10 12 15 20 ऑप्शन होंगे बहुत से बहुत। लेकिन हेक्साडेसिमल से जाओगे तो बहुत वेरिएशन आप बना लोगे। वो आप गूगल पे सर्च करके पता कर लेना कि किस कलर का हेक्साडेसिमल क्या होता है, और हैश के साथ उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सर यहां तक की तो समझ में आ गई कहानी। अब इसमें मुझे कोई चाइल्ड लेवल विजिट ऐड करना है। अभी तक मेरे कोड में जो विजिट है वो विंडो विजिट है बस। तो विंडो विजिट को टॉप लेवल विजिट कहा जाता है। टॉप लेवल विजिट कहा जाता है। टॉप लेवल का मतलब, जब भी टॉप का साइंस आता है यहाँ पर प्रोग्रामिंग में, तो जो किसी के अंदर ना हो उसे टॉप लेवल कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास इफ है, इस इफ के अंदर मैंने एक इफ और लगा दिया, टॉप लेवल इफ कौन है, ये वाला। ठीक है, तो आउटर कहने में क्या दिक्कत है? लोग आउटर कहने से बचना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि अगर मैंने यहां पर इफ लगा दिया तो अब आउटर का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। ये इफ आउटर इफ है इस वाले के लिए, है ना, ये एक नेस्टेड इफ है इस वाले के लिए। तो अगर मैं आउटर शब्द का इस्तेमाल करता हूं यहां पर, तो सामने वाला कभी नहीं समझ पाएगा कि आप किस वाले इफ को रेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने टॉप लेवल इफ ये शब्द बोला तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, जो सबसे आउटर लेवल पर है, जो किसी का नेस्टेड नहीं है ना, उसको हम रेफर कर रहे हैं, दैट इज टॉप लेवल इफ। तो टॉप लेवल का मतलब जो किसी के अंदर ना हो उसे टॉप लेवल कहते हैं। इसी तरह से हमारी जो विजिट्स हैं, विजिट्स टॉप लेवल विजिट्स होते हैं, और एक होता है हमारा चाइल्ड लेवल विजिट्स। जो टॉप लेवल विजिट्स के अंदर आएंगे, बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, चाइल्ड लेवल विजिट। विंडो टॉप लेवल है, विंडो किसी के अंदर नहीं आती, विंडो के अंदर बाकी सारे विजिट्स हमारे आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे टॉप लेवल विजिट के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और विजिट्स ऐड करते हैं। तो मान लीजिए बटन से ही शुरुआत करते हैं। तो बटन क्लास ऑलरेडी मिली हुई है, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लीजिए b1 इक्वल टू बटन। अब टीके इंटर में इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी विजिट का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी क्लास में, उसका कंस्ट्रक्टर में हम जो पास करेंगे वो क्या क्या चीजें पास करेंगे। सबसे पहला आर्गुमेंट किसी भी विजिट में, जो चाइल्ड लेवल विजिट होते हैं, है ना, विंडो विजिट को छोड़कर, हर चाइल्ड लेवल विजिट का फर्स्ट आर्गुमेंट पेरेंट होता है, उसका टॉप लेवल विजिट, किस टॉप लेवल विजिट के अंदर उसको आना है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, पेरेंट विजिट, कि भाई पहला आर्गुमेंट होगा पेरेंट विजिट। तो मुझे b1 बटन विंडो के अंदर दिखाना है, तो विंडो का ऑब्जेक्ट यहां पास करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया कि जो बटन है उसको ये पता चल गया कि मेरा पेरेंट कौन है, मैं किसके अंदर दिखाया जाऊंगा, ये बटन को पता चल गया। अब बटन बनकर जब आएगा तो बटन पे लिखा क्या होगा, ओके, कैंसल, सबमिट, लोअर, अपर, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, क्या लिखा होगा? तो हम बताएंगे, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? टेक्स्ट नाम का एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, और टेक्स्ट नाम का कीवर्ड आर्गुमेंट आप बताएंगे क्या लिखना चाहते हैं। मैं लिख दिया सबमिट, तो b1 बटन बन गया जिसपे सबमिट लिखकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो b1 बटन है, इस b1 बटन की विड्थ, b1 बटन की हाइट कितनी होगी, बटन कितना बड़ा बनेगा, हाइट में कितना ज्यादा जाएगा, विड्थ में कितना जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी चाइल्ड लेवल विजिट होते हैं, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनके अंदर जो चीज आनी है, जैसे बटन के अंदर टेक्स्ट आया सबमिट, तो इस सबमिट को दिखाने के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा बटन को विड्थ वाइज, कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा बटन को हाइट वाइज, उतना बटन को दे दिया जाएगा। अगर मैं बटन का फॉन्ट साइज बढ़ा दूं तो फिर अब ये टेक्स्ट ज्यादा स्पेस लेगा, तो बटन ऑटो रिसाइज हमारा हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी विजिट होंगे उनका अपना साइज, उनके अंदर जो टेक्स्ट है उसको दिखाने के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा उतना दे दिया जाएगा। आपको भी कंट्रोल दिया गया, आप भी बटन का साइज सेट कर सकते हैं कि नहीं, जितना हम कह रहे हैं उतना ही दो। ठीक है, अब चाहे ये टेक्स्ट पूरा दिखे
बटन पे या ना दिखे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी ऐसा नहीं कर रहे, अभी हम जो डिफॉल्ट आएगा साइज वो देख लेते हैं। बटन बनके मेरा तैयार हो गया। अब जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो ये बटन आपकी विंडो पर दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं दिया, आपकी विंडो पे बटन दिखाई नहीं दिया। एक काम करते हैं, इसको मैं ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूं और ये हटा देता हूं, क्योंकि जूम ज्यादा लग रहा है, मैं ये यूज कर लेता हूं। ठीक है, समझाना थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बटन बनकर आया, प्रोग्राम में तो बन गया, लेकिन सर विंडो पे नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने बटन को ये तो नहीं कहा कि आप अपने पेरेंट में किस पोजीशन पर आएंगे। कैसे पता चलेगा बटन को कि मुझे कहां दिखाना है अपने आप को? अपर लेफ्ट में दिखाऊं, बीच में दिखाऊं, यहां दिखाऊं, राइट में दिखाऊं, बॉटम पे देखूं, कहां दिखाऊं? हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं बटन के लिए। तो बटन को यह पता है कि मुझे इस पेरेंट में जाना है, लेकिन ये भी तो बताओ कि पेरेंट में किस पोजीशन पे जाना है। बाय डिफॉल्ट कोई पोजीशन नहीं होती, जावा में होती थी, पाइथन में बाय डिफॉल्ट कोई पोजीशन नहीं होती है। तो आपको अपने बटन को या जितने भी विजेट्स बनेंगे जो विंडो के अंदर आ रहे हैं, उन सब को बताना पड़ेगा कि वो अपने पेरेंट में कहां नजर आएंगे। यानी कि आपको अपना लेआउट बताना पड़ेगा कि क्या लेआउट होगा विंडो के अंदर विजेट्स को दिखाने का। तो टीके इंटर लाइब्रेरी में किसी भी विजिट को लेआउट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रखा गया उसको बोलते हैं लेआउट मैनेजर। पाइथन के टीके इंटर लाइब्रेरी में 3 लेआउट मैनेजर होते हैं। एक का नाम होता है प्लेस लेआउट मैनेजर, एक का नाम होता है पैक लेआउट मैनेजर, और एक का नाम होता है ग्रिड लेआउट मैनेजर। ये 3 लेआउट मैनेजर हमारे होते हैं। प्रोग्रामेटिकली ये तीनों लेआउट मैनेजर मेथड्स के थ्रू इंप्लीमेंट करे गए हैं। इट मींस हमारे पास प्लेस नाम का एक मेथड है, हमारे पास पैक नाम का भी मेथड है, हमारे पास ग्रिड नाम का भी मेथड है। और हम जानते हैं कि ये जो मेथड है किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल होता है। तो जितने भी विजिट्स हैं, हर विजिट के अंदर ये मेथड अवेलेबल होते हैं, चाहे वो बटन हो, चाहे लेबल हो, चाहे एंट्री हो, चाहे ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, चाहे रेडियो बटन हो, चाहे चेक बॉक्स हो। जितने विजिट टी के इंटर के अंदर हैं, हर विजिट इन लेआउट मैनेजर को यूज कर सकता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। मान लीजिए प्लेस के साथ मैं लिखा है यहाँ पर b1 डॉट प्लेस। प्लेस मेथड एग्जैक्ट प्लेस पर हमारे विजिट को सेट करके आएगा, कौन से वाले, जिस पर आप कॉल कर रहे हैं। अब यहां पर आप क्या पास करते हैं उसको समझते हैं। तो मान लीजिए पहले मैं आपकी विंडो बना लेता हूं कि मेरे पास ये रही विंडो, ये मेरी अपनी विंडो है ना, ये वाली विंडो है। सिस्टम की विंडो कहाँ है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी वाली विंडो है। और इस विंडो पर मैं अपने बटन को प्लेस करना चाहता हूं। तो बटन इस विंडो के एक्स वाई के अकॉर्डिंग सेट होगा। तो वही विंडो का अपर लेफ्ट कॉर्नर 0 0 कहलाएगा, और ये विंडो का एक्स डायरेक्शन, और ये विंडो का वाई डायरेक्शन। अब बताओ बटन को कहां लगाना है। आपकी विंडो की विड्थ है 500 और विंडो की जो हाइट है वो है आपकी 400। बताओ कहां लगाना है बटन। मैंने कहा यहां लगा दो। तो यहां का मतलब एक्स की वैल्यू लगभग 200 हो गई, वाई की वैल्यू लगभग 200 हो गई। तो इस पॉइंट पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बटन लग जाए, तो इस पॉइंट पर आप एक्स और वाई पता करो। हमने कहा चलो 200 200 मान लिया। अब यहां पर आप जब प्लेस मेथड यूज करते हैं तो बटन की पोजीशन पास करते हैं उसके पेरेंट में, कि ये बटन अपने पेरेंट में किस जगह पर दिखाई देगा। दो तरह से पास करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन
और दूसरा है रिलेटिव पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब है कि अगर विंडो अपना साइज बढ़ाता है, 500 से 600 कर दूं और ये 400 से 800 कर दूं, तो बटन को फर्क नहीं पड़ता, जो आपने उसका प्लेसमेंट कर दिया है वो वही नजर आएगा। रिलेटिव में क्या होता है, पेरेंट की विड्थ और हाइट अगर कम ज्यादा होती है तो बटन अपना स्टार्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है। दोनों तरह से आपको सिखा देता हूं, बड़ा आसान है। तो यहां पर हम पास करेंगे एक्स की वैल्यू। जो B1 बटन है, अपने पेरेंट में हमारा एक्स डायरेक्शन पर कहां से बनना शुरू होगा, तो मान लो मैंने कर दिया 200। वाई डायरेक्शन में कहां से बनना शुरू होगा, मान लो ये कर दिया 200। तो ये जो बटन है, ये 200 200 पॉइंट से बनना शुरू होगा विंडो के अंदर, सिस्टम स्क्रीन के अंदर नहीं। मेरा बटन का पेरेंट विंडो है, तो विंडो के कोऑर्डिनेट पर ये 200 200 में आएगा। ठीक है। और विड्थ और हाइट जितनी इसको दिखाने के लिए जरूरत है उतनी दे दी जाएगी। यहां से बटन बनना शुरू होगा और आगे विड्थ में जाएगा और वर्टिकली हाइट के अकॉर्डिंग जाएगा। ये बटन आपका बनकर तैयार हो गया। क्लिक करने से होगा कुछ नहीं। अब अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 200 कर दें, वाई की वैल्यू 100 कर दें, यानी कि वाई कम कर दिया, तो देखने वाले को बटन ऊपर की तरफ नजर आएगा। ये मान लीजिए आपका बटन। अब आप क्या चाहते हो, अब हम चाहते हैं सर एक बटन और लगा दो। B2 नाम का बटन बना दिया, इसको भी विंडो पे ही रखना है। और इस बार मैं इस पे लिखता हूं ओके, क्योंकि मैंने आपको ये समझाना है कि बटन का अपना जो साइज है वो उस पे लिखे टेक्स्ट से डिसाइड होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं इस बार बटन जो बनेगा छोटा बनेगा, हमने कहा हाँ, क्योंकि आपने जो लिखा है वो 2 करेक्टर ही लिखे हैं बस। लेकिन इसका प्लेसमेंट करना पड़ेगा, B2 डॉट प्लेस। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओवरलैपिंग ना हो जाए। अगर आपने यही एक्स और वाई यहां पास कर दिए तो प्लेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बटन के ऊपर बटन चिपका देगा, देखने में अजीब लगेगा। तो प्लेस लेआउट मैनेजर का कोई पूछता है ड्रॉबैक क्या है, तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि प्लेस से हमारा विजेट्स ओवरलैप हो सकते हैं। कब, अगर आपने पोजीशन जो दी है वो ऐसी दे दी कि एक के ऊपर एक बटन आ रहा है तो आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है इसे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं इसको 200 की जगह 300 कर देता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखने वाले को B1 बटन के राइट में नजर आएगा। तो बटन का साइज अलग अलग है, पहला बटन का साइज अलग है, दूसरे बटन का साइज हमारा अलग है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो बटन है, इस बटन का फॉन्ट अगर मैं चेंज कर दूं, फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, तो फिर विंडो का अपने आप, सॉरी, बटन का अपने आप साइज कम ज्यादा, हमने कहा हाँ हो जाएगा। कैसे करोगे इस काम के लिए, तो किसी भी बटन का फॉन्ट कस्टमाइज करने के लिए फॉन्ट नाम की एक टपल है जो आपको पास करनी होती है। तो फॉन्ट कीवर्ड आर्गुमेंट है जिसकी वैल्यू एक टपल है। इस टपल की पहली वैल्यू आप पास करते हैं फॉन्ट का नाम, लाइक मैंने पास कर दिया एरियल। तो आप जो पास करना चाहते हैं पास कर सकते हैं। और आप चाहते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट नेम रहे तो एम्प्टी स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट आप पास करेंगे यहाँ पर फॉन्ट का साइज। तो ये फॉन्ट का साइज पॉइंट में होता है। तो पहली बार हिट एंड ट्रायल से आपको समझना होगा कि कितने पॉइंट कितना बड़ा साइज रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको आइडिया लग जाता है, फिर पूरी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको सेट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने फिलहाल के लिए दे दिया यहाँ पर 10। अब देखते हैं 10 कितना बड़ा साइज होता है। उसके बाद तीसरा आर्गुमेंट यहाँ पर आप देंगे फॉन्ट का स्टाइल, मतलब सिंपल, इटैलिक, बोल्ड, जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल्ड देना चाहता हूँ तो मैंने बोल्ड दे दिया। अगर बटन पे जो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन भी लानी है तो चौथा आर्गुमेंट लिखेंगे यहाँ पर अंडरलाइन। तो बटन पे जो सबमिट लिखा है उसका फॉन्ट इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अंडरलाइन नहीं देना, इसको हटा दो, इतना करके छोड़ दिया, बटन बोल्ड हो गया। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूं तो बटन का साइज भी अपने अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। ठीक। अब ओके बटन हमारा
इधर आ गया, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। अब आप चाहते हैं कि सर ओ के बटन को भी इसी के बराबर कर दो, तो हमने कहा यही फॉन्ट यहां लिख दो, B2 बटन में। लेकिन सर साइज बराबर कहाँ हुआ, फॉन्ट बराबर हो गया, हाइट वाइज चलो ठीक है, बट विथ वाइज तो हमारा सेम नहीं हुआ ना। हम चाहते हैं सिमेट्रिक बटन बने। तो आप क्या करोगे, बटन की विथ, बटन की हाइट सेट कर सकते हो। कैसे, बटन के कंस्ट्रक्टर में एक और आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, विथ। विथ इक्वल टू कितनी विथ देनी है आपको, पास करनी है पॉइंट में। तो आपको चेक करना होगा कितनी विथ सही रहती है। मान लीजिए मैंने 5 कर दिया, पहली बार में हिट एंड ट्रायल ही करना है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो मेरा विथ 5 है ये सफिशिएंट नहीं है सबमिट के लिए, ओके के लिए सफिशिएंट है। दोनों को मैंने बढ़ा दिया, 7 कर दिया। तो इससे क्या हुआ, दोनों बटन सेम साइज के बनकर तैयार हो गए मेरे। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर जो बटन बनकर तैयार हुआ है, बटन का बॉर्डर आ जाए, बटन का बॉर्डर आ जाए। तो यहां पर एक आर्गुमेंट देंगे, BD। BD स्टैंड्स फॉर बॉर्डर। तो बटन पर बॉर्डर बन जाएगा, लेकिन बॉर्डर की थिकनेस क्या होगी, कितने पिक्सल्स की थिकनेस दी जाएगी, वो आप बताएंगे। तो मैंने कर दिया 5, तो 5 पिक्सल के बराबर बटन का बॉर्डर बनकर आ जाएगा। ये बन गया, ये सादा है, ये बॉर्डर के साथ बटन है। हम चाहते हैं दूसरे का भी आ जाए, तो यहां भी लिख दो इस तरह से। ये लो। अब बटन पे जो लिखकर आ रहा है बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर से लिखकर आ रहा है। अगर मैं इसको रेड कलर से लिखवाना चाहूं तो बटन पे दो तरह से कलर सेट कर सकते हो, बटन का फोरग्राउंड कलर, बटन का बैकग्राउंड कलर। तो बटन का फोरग्राउंड कलर अगर चेंज करना हो तो बटन के कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट पास करेंगे FG। FG स्टैंड्स फॉर फोरग्राउंड कलर। और मान लीजिए कर दिया मैंने रेड, और इसका FG मान लीजिए मैंने कर दिया ब्लू। तो एक रेड कलर से लिखकर आ गया और एक ब्लू कलर से लिखकर आ गया। ठीक है। तो जहां जहां कलर देते हैं वहां वहां पर नाम भी चलता है कलर का और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी चलती है। बटन का जो बैकग्राउंड आ रहा है वो बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट जो भी है वो आपका नजर आ रहा है। क्या बटन का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, BG। इस बार BG कहां लिख रहे हो, बटन के लिए। पहले BG कहां लिखा था, विंडो के लिए। तो BG मतलब बैकग्राउंड। तो बटन का बैकग्राउंड जो भी आप देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया ब्राउन। तो ब्राउन पर रेड अच्छा नहीं लग रहा, वो आप अपना कॉम्बिनेशन बना लेना, किस पे क्या अच्छा लगेगा किस पे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कि किस पर बैकग्राउंड फोरग्राउंड अगर करना हो तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर बटन को बनाना सीख पाए और प्लेस को हम यहाँ पर समझ पाए। अब जो विजिट हम बटन पढ़ रहे हैं इसके कंस्ट्रक्टर में देखो आपने कुछ चीजें पास करी, बटन का टेक्स्ट, बटन का फॉन्ट, बटन की विड्थ, हाइट भी दे सकते थे ऐसे ही, बॉर्डर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। तो इनमें से बहुत से ऐसे आर्गुमेंट हैं जो लगभग सारे विजिट्स के अंदर मिल जाएंगे, बटन में ही नहीं, टेक्स्ट फील्ड में मिल जाएंगे, लेबल में भी मिल जाएंगे, कई सारे विजिट्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ बटन के अंदर ही मिलेंगे, सब जगह नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये जो हमारे विजिट के कंस्ट्रक्टर में पास होने वाले आर्गुमेंट्स हैं ये विजिट स्पेसिफिक भी हुए, कुछ ज्यादातर जनरल हैं। हर विजिट में यही आर्गुमेंट हमारे चलते हैं। ठीक है। अब प्लेस जो हमने अभी यूज करा है ये प्लेस एब्सोल्यूट है। इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर 500 की जगह 1000 कर दूं और ये 800 कर दूं तो ये अपना जहां था वहीं रहेगा।
है ना। ये अपना जो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 100 है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना दिखाई देगा, उसी पॉइंट पर आपको दिखाई देगा। जबकि विंडो की साइज बढ़ गई है हमारी, तो बटन भी अकॉर्डिंगली आगे पीछे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बटन आपका जैसा था वैसे ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने फिक्स कर दिया 100। विंडो की विड्थ पहले 500 थी, तब भी बटन 100 पे स्टार्ट हो रहा था। विंडो की विड्थ अब 1000 हो गई, तब भी 100 पे स्टार्ट हो रहा है। हम कहते हैं रिलेटिवली बटन का स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्लेस नाम का मेथड है, इसके अंदर हम पास करेंगे रिलेटिव एक्स रिलेटिव बाई नाम के आर्गुमेंट। तो जहां जहां पर हम एक्स वाई लिख रहे हैं, वहां पर रिलेटिव एक्स और रिलेटिव बाई लिख सकते हैं। मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, एक कर दो एक्स, एक कर दो रिलेटिव बाई, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये वैल्यू ऐसे नहीं देनी है, गलत हो जाएगा। तो जो रिलेटिव एक्स और रिलेटिव बाई हमारे आर्गुमेंट होते हैं, इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हमें देनी होती है फ्लोटिंग में। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 0.1, तो इसका मतलब है ये जो आपकी विंडो है, इसकी विथ जितनी भी है, उस विथ का 0.1 यानी कि 10%। तो 500 अगर विंडो की विथ है, तो 500 का 10% कितना हुआ? 50। तो अब एक्स पॉइंट क्या हुआ? बटन का स्टार्टिंग एक्स पॉइंट हुआ 50, और ये मान लीजिए ये भी मैंने 0.1 कर दिया। इस तरह से जो हमारी विंडो की वाई है, दैट इज हाइट है, उस हाइट का 10% हमारा ये हो जाएगा। अगर ये 800 हो जाएगी, तो 800 का 10% 80 आ जाएगा। अगर ये 1000 हो जाएगा, तो 1000 का 10% ये 100 आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली रिलेटिव टू पेरेंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट बटन का रिलेटिव टू पेरेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसको 0.2 कर दीजिए और रिलेटिव बाई 0.1। तो इसको अब आप आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव प्लेसमेंट था, ये हमारा एब्सोल्यूट प्लेसमेंट था। रिलेटिव प्लेसमेंट और ये हमारा एब्सोल्यूट प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने आपको जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दिया, तो आज इतने रखेंगे अब, है ना। कल हम बात करेंगे, दो दो और हमारे लेआउट बचे हुए हैं, पैक लेआउट और दूसरा है हमारा ग्रिड लेआउट, उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर इमेज पे काम करना सीखेंगे कि अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी हो, या मुझे किसी बटन पर, जैसे मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो प्रोजेक्ट में लॉगिन बटन होना चाहिए, होम का आइकन आना चाहिए, बैक बटन आना चाहिए, लेकिन बैक आइकन आना चाहिए। तो वो सब कैसे होगा, वो हम कोशिश करेंगे। रिलेटिव एक्स प्लेस में लिखना है ना, प्लेस के अंदर चलाओगे तो चलेगा। चलिए ठीक है, कोशिश करें ना, इसको चलता है, कोई एरर नहीं आती है ना, हर जगह हर वर्जन में चलता है। शेयर करो स्क्रीन अपनी, फटाफट से शेयर करो।